हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए के चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम सेक्शन 124 से 127 तक को सब सेक्शन वाइज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। ये प्रोविजन जुडिशियल एग्जाम्स, लॉ एग्जाम्स और प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 124 बात करता है हु में टेस्टिफाई के बारे में। जनरल रूल ये है कि हर पर्सन विटनेस बन सकता है कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि वो क्वेश्चंस को समझ नहीं सकता या उनका लॉजिकल यानी कि रैशनल आंसर नहीं दे सकता। कोर्ट कंप्लीटली डिसाइड करेगी कॉम्पिटेंसी। कब विटनेस इनकॉम्पिटेंट हो सकता है? कोर्ट विटनेस को इनकॉम्पिटेंट तब मान सकती है अगर वो बहुत छोटा बच्चा हो, यानी कि टेंडर ईयर्स ऑफ एज, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, एक्सट्रीम ओल्ड एज, फिजिकल डिजीज की वजह से समझ ना पा रहा हो, मेंटल डिजीज की वजह से समझ ना पा रहा हो, या किसी और सिमिलर रीजन की वजह से रैशनल आंसर्स ना दे पा रहा हो। सिर्फ एज या इलनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि विटनेस क्वेश्चन समझ सकता है या नहीं। अब इसमें है कि एक्सप्लेनेशन, हम उस एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। अब ये बताती है कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि वो विटनेस नहीं बन सकता। वो विटनेस तभी इनकॉम्पिटेंट होगा जब क्वेश्चन समझ ना सके और रैशनल आंसर्स ना दे सके। अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक मेंटली इल पर्सन कोर्ट के क्वेश्चंस क्लियरली समझता है और प्रॉपर आंसर्स देता है, कोर्ट उसकी टेस्टिमनी एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस ही नहीं समझ पा रहा है तो कोर्ट उसकी टेस्टिमनी रिजेक्ट कर सकती है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 125 के बारे में। ये सेक्शन विटनेसेस के लिए है जो बोल नहीं सकते। अगर विटनेस वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो वो एविडेंस दे सकता है राइटिंग के थ्रू, साइंस यानी कि जेस्चर्स के थ्रू, या किसी और इंटेलिजिबल मेथड से। लेकिन ये राइटिंग या साइंस ओपन कोर्ट में होने चाहिए और ऐसा एविडेंस जो है वो ओरल एविडेंस माना जाएगा। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर विटनेस वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो कोर्ट इंटरप्रेटर की हेल्प लेगी या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेगी, और विटनेस का स्टेटमेंट वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। ये मैंडेटरी सेफगार्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डेफ एंड म्यूट विटनेस कोर्ट में साइन लैंग्वेज से आंसर देता है, कोर्ट इंटरप्रेटर अपॉइंट करती है, स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी होती है, ये एविडेंस वैलिड ओरल एविडेंस माना जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं सेक्शन 126 के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 बताता है कि सिविल केसेस में सूट के पार्टीज और उनके हस्बैंड या वाइफ सब कॉम्पिटेंट विटनेसेस होते हैं, मतलब स्पाउस भी विटनेस बन सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हस्बैंड प्लेंटिफ है, उसकी वाइफ कोर्ट में विटनेस बन सकती है। फिर सबसेक्शन 2 बताता है कि क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड का हस्बैंड या वाइफ भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं, यानी स्पाउस लीगली एविडेंस दे सकता है। फॉर एग्जांपल ए पर क्रिमिनल केस चल रहा है, उसकी वाइफ कोर्ट में विटनेस बन सकती है। लेकिन रिमेंबर, ये सेक्शन सिर्फ कॉम्पिटेंसी बताता है, ये कंपल्सरी टेस्टिमनी या प्रिविलेज के बारे में नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 127 के बारे में, विच टॉक्स अबाउट जजेस एंड मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन जजेस और मजिस्ट्रेट्स को अननेसेसरी क्वेश्चनिंग से प्रोटेक्ट करता है। जज या मजिस्ट्रेट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो आंसर करे कोर्ट में अपने कंडक्ट के बारे में, या कोर्ट में जज या मजिस्ट्रेट के रूप में जो बातें उन्हें पता चली उनके बारे में, जब तक उनके सुपीरियर कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर ना हो। लेकिन जज या मजिस्ट्रेट उन इवेंट्स के बारे में विटनेस बन सकते हैं जो उनके सामने कोर्ट में एक्चुअली हुए थे, यानी फैक्ट्स जो उन्होंने पर्सनली देखे। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन ए जो है ये बताती है कि ए ट्रायल के दौरान कहता है कि मजिस्ट्रेट बी ने डिपोजिशन गलत रिकॉर्ड करा। अब मजिस्ट्रेट बी को फोर्स नहीं किया जा सकता आंसर देने के लिए, सिर्फ सुपीरियर कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर पर ही वो आंसर देंगे। इलस्ट्रेशन बी समझते हैं। ए पर फॉल्स एविडेंस देने का चार्ज है। मजिस्ट्रेट बी से पूछा जाता है ए ने कोर्ट में क्या बोला था। मजिस्ट्रेट आंसर देने के लिए कंपेल नहीं होंगे, सिर्फ सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर पर ही वो इसका आंसर करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।